नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए जून 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। जून 2024 आपके लिए बहुत बड़ी राहतों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 जून से एक बहुत बड़े दुर्योग का अंत होने जा रहा है जो पिछले 45 दिनों से आपको परेशान कर रहा है और जिसके कारण आपका जीवन पूरी तरह से नर्क हो गया था। इसके अलावा जून में तुला राशि के जातकों की कुंडली में डबल बुधादित्य योग, डबल लक्ष्मी नारायण योग और रोचक राजयोग बन रहा है। साथ ही साथ जून में आपको 5 बड़ी राहतें मिलने जा रही है। अब ये राहतें किस तरह की होंगी और इसका क्या फल मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये वीडियो, अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे जून में आपकी आर्थिक स्थिति में क्या क्या सुधार होंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय नौकरी रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये माह, आपकी लव लाइफ, दाम्पत्य सुखों, विवाह, संतान और भाग्य की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। पहले जून 2024 के ग्रह गोचर को समझते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और दैत्य गुरु शुक्र 12 जून को राशि परिवर्तन करके नवम भाव भाग्य के भाव में आ जाएंगे। शनिदेव पंचम भाव में, राहु छठे भाव में, मंगल सप्तम भाव में रोचक राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में है वृषभ राशि में। सूर्य 15 जून तक अष्टम भाव में हैं और 15 जून को राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आ जाएंगे। बुध भी 14 जून तक अष्टम में हैं और इसके बाद राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आ जाएंगे। आपकी कुंडली में जून के महीने में मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है अष्टम भाव में भी और नवम भाव में भी। ऐसे ही सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग अष्टम में भी बन रहा है और नवम भाव में भी बन रहा है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। केतु 12वें भाव में हैं। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि पिछले माह में आपके जीवन में किस तरह की परेशानियां आईं और उन परेशानियों के पीछे कारण क्या था। पिछले 45 दिनों से आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा और घातक दुर्योग बन रहा था, जिसके कारण आप बहुत अधिक पीड़ित हुए होंगे और वो है मंगल राहु का अंगारक योग। ये अंगारक योग आपकी कुंडली के छठे भाव में बन रहा है और 23 अप्रैल से प्रभावी है। हालांकि छठे भाव में राहु और मंगल दोनों ही बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ जातक जिनकी कुंडली में मंगल अच्छे होंगे और राहु भी अच्छे होंगे, जैसा मैंने अंगारक योग की वीडियो में बताया है आप लोगों को, कुछ जातकों को राहु और मंगल ने बहुत बड़ा लाभ भी दिया होगा।
अचानक से धन प्राप्ति हुई होगी, अचानक से विदेश जाने का योग बना होगा, बहुत सी शुभ घटनाएं अचानक से घटित हुई होंगी। धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा होगा राहु मंगल का अंगारक योग। लेकिन वो जातक जिनकी कुंडली में राहु खराब थे या मंगल खराब थे और उनके जीवन में राहु या मंगल की महादशा अंतर्दशा गतिमान थी, उनको जो मैं बताने जा रहा हूँ लगभग उसी तरह की परेशानियाँ आई होंगी। मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, अष्टम दृष्टि, और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, लग्न भाव आप स्वयं हैं। अंगारक योग के प्रभाव पर के कारण जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा होगा वो ये कि आपकी मानसिक स्थिति खराब हुई होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक बहुत अधिक क्रोध आया होगा और लड़ाई झगड़े तनाव की स्थिति बनी होगी। क्योंकि मंगल धन के भाव के स्वामी है, जहाँ से आपकी वाणी का विचार किया जाता है, वाणी में क्रोध और उग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी। कोई छोटी सी बात हुई होगी, राहु ने अचानक से इतना तूल दे दिया होगा कि लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बनी होगी। और हो सकता है कि कुछ जातकों के लिए कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ गई हो। अंगारक योग के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की स्थितियां भी बनी होंगी। मंगल राहु छठे भाव में है जो कि रोगों का होता है, और दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है जो कि अस्पताल का होता है। कुछ जातकों का स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ के साथ ज़रूर हुआ होगा। दिल की धड़कन बढ़ जाना, शरीर में जकड़न, मानसिक तनाव, अनजाना भय, फोबिया, पाइल्स की प्रॉब्लम, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर या अचानक से कोई सांघातिक रोग जिससे लंबे समय तक पीड़ित रहना पड़े, इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी और अंगारक योग बना रहे हैं, तो आर्थिक रूप से भी आपको बहुत कष्ट मिला होगा। चूँकि 12वें भाव पर दृष्टि, 12वां भाव खर्चों का होता है। बिला वजह की चीज़ों पर धन खर्च हुआ होगा। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लिए जाने के कारण धन हानि भी हुई होगी। कुछ जातकों को अस्पताल और कोर्ट कचहरी के खर्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान भी किया होगा। मंगल चूँकि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपका दाम्पत्य जीवन होता है, तो अंगारक योग के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में भी बिला वजह की गलतफहमी, शक, तनाव, कलह की स्थिति बनी होगी। और कार्यस्थल पर भी बॉस सीनियर से मतभेद, माता पिता संतान से संबंध खराब होना, और हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद भी उत्पन्न हुआ हो। चूँकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा कुछ हुआ हो। अब आइए बात करते हैं कौन कौन सी राहतें आपको मिलने जा रही हैं। मैं राहतों पर बहुत ज़्यादा बल क्यों दे रहा हूँ? मैं राहतों पर बल इसलिए दे रहा हूँ कि जिन ग्रहों के कारण, ग्रहों के जिस गोचर के कारण आपको जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, आपको समस्याएं आ रही हैं, दुख दर्द पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, आर्थिक क्षति हो रही है, धन हानि हो रही है, रिलेशंस खराब हो रहे हैं, अगर ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएं तो आप बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे और बहुत बड़े सुख का अनुभव करेंगे। भले ही धन ना मिले, पैसा ना मिले, लेकिन जो पैसा है वो पैसा आपका सुरक्षित रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसी वजह से
जून का महीना बहुत विशिष्ट है, क्योंकि आपको 5 राहतें मिलने जा रही हैं। सबसे पहली राहत मिलने जा रही है आपको 1 जून से। मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, रोचक राजयोग बनाएंगे। मंगल राहु के अंगारक दोष के कारण जो कष्ट मिल रहे थे, वह कष्ट मिलना बंद हो जाएंगे। दूसरी राहत मिलेगी देवगुरु के द्वारा। देवगुरु अस्त चल रहे हैं। 3 जून को देवगुरु उदित हो जाएंगे, और जब देवगुरु उदित होंगे तो अपना पूरा पूरा फल प्रदान करेंगे। तीसरी राहत, देवगुरु का गोचर अभी तक मेष राशि में था। मेष राशि में गोचर करने पर शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही थी, और गुरु केतु का षडाष्टक योग बन रहा था। इसके कारण गुरु अपना शुभ फल पूरी तरह से नहीं दे पा रहे थे। जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके अष्टम में वृषभ राशि में आए हैं, षडाष्टक दोष समाप्त हो गया। शनि की दृष्टि से गुरु बाहर आ गए, और अब पूरे 1 वर्ष तक गुरु अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। चौथी जो राहत आपको मिलने जा रही है वो ये है, शनि आपके पंचम में है। पंचमस्थ शनि पनौती बनाते हैं, विशेष कष्ट मिलता है। अब 1 जून को शनि का अंश बल होगा 24 डिग्री। इसका मतलब शनि वृद्धावस्था में प्रवेश करके मृत अवस्था की ओर गतिमान हो रहे हैं। अब शनि की पनौती का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ने जा रहा है। और 5वीं जो राहत मिलने जा रही है वो आपको मिल रही है आर्थिक मोर्चे पर, धन की दृष्टि से। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जिस भाव पर शनि गुरु दोनों की दृष्टि पड़ जाए, उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। जून के महीने में धन के भाव पर शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि पड़ेगी। साथ ही साथ राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, और राहु अंश बल से मजबूत हैं। 18 डिग्री है राहु का अंश बल। तो आपको धन भाव के सभी फल प्राप्त होंगे। ये 5 राहतें आपको मिलने जा रही हैं जून के महीने में, और इन राहतों से आपको बहुत बड़ा सुख प्राप्त होगा। अब आइए इनके प्रभाव को समझते हैं। जून के महीने में प्रथम पक्ष में 15 जून तक आपकी कुंडली का अष्टम भाव सर्वाधिक जागृत भाव रहेगा, और चूँकि गुरु सूर्य शुक्र बुध की दृष्टि धन के भाव पर रहेगी, तो धन का भाव भी पूरी तरह से जागृत होगा। और 15 जून के बाद सूर्य शुक्र बुध का त्रिग्रही योग भाग्य के भाव में बनेगा। भाग्य का भाव भी जागृत होगा, और पराक्रम का भाव भी जागृत होगा। अब पहले अष्टम भाव की बात कर लें। अष्टम भाव में 4 ग्रहों का गोचर है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग अष्टम में बनेगा 15 जून तक। ऐसे में गुप्त धन की प्राप्ति का प्रबल योग है। आपका पिछले महीने में जो कोई धन हानि हुई हो, कोई पैसा आपका डूब गया हो, आपने किसी को उधार दिया हो, वो पैसा आपको ना मिला हो, आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है, इस तरह का सभी धन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य अष्टम में है लाभ के स्वामी होकर के। तो अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ देंगे, यानी आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, गुरु यहाँ पर हैं,
जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं, चूँकि बुध भी हैं, उन सभी जातकों को इस समय आर्थिक रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है, क्योंकि लाभ के स्वामी 12वें भाव विदेश के स्वामी के साथ गोचर कर रहे हैं। विदेशों से भी धन का लाभ होगा। विदेश जाने का सपना भी अचानक से पूरा होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पर है। कुंडली का दूसरा भाव जब जागृत होगा तो आपके धन संचय का योग बनेगा। गुरु और सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपकी वाणी में ज्ञान होगा, आपकी वाणी में ओज होगा। सूर्य तेज, प्रकाश और बल के कारक हैं, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। लग्नेश शुक्र हैं जो कि गुरु और सूर्य के साथ हैं। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके अंदर जो पिछले माह नकारात्मकता व्याप्त हो गई थी, जो अनजाना भय आपके अंदर व्याप्त था, वो समाप्त होगा। आप नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अपने कार्यों को शुरू करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी लग्न पर पड़ेगी और मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं। तो इस समय आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करेंगे, धन का संचय भी करेंगे। आप जीवन में कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो सफलता आपको नहीं मिल पाती। 15 जून के बाद भाग्य भाव पूरी तरह से जागृत हो जाएगा। सूर्य शुक्र बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो जो भी कार्य आप करेंगे उनमें सफलता मिलेगी। यहाँ पर सूर्य लाभ के भाव के स्वामी, बुध विदेश भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी हैं। तो इस समय आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने से, भाग्य का साथ मिलने से, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलने से आपके हर कार्य बनेंगे। जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य भी पूरे होंगे। और तीसरे भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही होगी। गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, सोशल मीडिया का होता है। बुध व्यापार के कारक हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा इस समय विदेशों से जुड़ करके बहुत अच्छी धन प्राप्ति करेंगे। और राहु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि कर्म के क्षेत्र भाव पर पड़ेगी, दशम भाव पर पड़ेगी। अचानक से आपके करियर में ग्रोथ होगी, अचानक से बिजनेस में ग्रोथ होगी और विदेशों से व्यापारिक संबंध आपके बनेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। चूँकि राहु की दृष्टि लाभ धन के भाव पर भी है तो अचानक से धन प्राप्ति का भी बहुत बड़ा योग बनेगा जून के महीने में। 1 जून से मंगल सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम में मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं और सप्तम में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर, दशम भाव पर और धन के भाव पर पड़ेगी। मंगल पराक्रम है, मंगल साहस है, मंगल आपकी ऊर्जा है। जब लग्न पर दृष्टि डालेंगे यानी आप पर दृष्टि डालेंगे तो पिछले माह अंगारक योग के कारण आपके मन में जो नकारात्मक भावना डेवलप की थी, जो एक अनजाना डर बैठ गया था, वो समाप्त होगा। स्वास्थ्य भी आपका पहले से बेहतर होगा और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि है। मंगल सेनापति होते हैं और सेनापति ना तो डरता है ना तो झुकता है। सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है और मंगल यही प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप कर देंगे।
टीम लीडर के रूप में आप अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे, बड़ा से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। ख़ास करके अगर आप आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस विभाग में हैं, रक्षा के क्षेत्र में हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हैं, DRDO से जुड़े हैं, मेडिकल और सर्जरी की फील्ड में हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो मंगल आपके अंदर हर हाल में जीतने का जज्बा पैदा करेंगे। ये होती है मंगल की विशेषता। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना विशेष उपलब्धियों भरा रहने वाला है। बस थोड़ा सा अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा मंगल सप्तम में है तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा करेंगे। कार्यस्थल पर भी तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, तो अब सावधान रहिएगा, अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और इस वीडियो को, इस जानकारी को अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।